वो तुम्हारी कल्पनाएं अधूरी रह जाएंगी, तो आना पड़ेगा। ज्ञान से अगर उसको जीत लिया, इसीलिए शायद आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, क्षुल्लक नहीं बन रहे। इसको समझो। इसको अभी हमने जो नाम लिया उनने दोनों तरह से सिद्ध किया है कि महावीर कहते हैं कि त्यागो, इसमें भी बहुत दम है, और जहां तक मैं समझता हूं कि भोगो, तो उनकी नजर में उन्होंने कहा इसमें भी बहुत दम है। लेकिन महावीर स्वामी का दृष्टिकोण परिपक्व है कि अनंत अनंत भाव में जीव भोग भोग करके तृप्त नहीं होता है। वो अतृप्त आकांक्षाएं हैं, वो आकांक्षाएं हैं, वो संज्ञाएं हैं, वो तुम्हारी वासनाएं हैं, तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। एक राजा ययाति हुए हैं, वैदिक साहित्य की कथा है। एक राजा ययाति हुए। ययाति 100 साल की जिंदगी पूरी हो गई, यमराज आया लेने के लिए कि अब चलो। तो उसने कहा नहीं, अभी और भोगना है, अभी मुझे और शादियां करना है, अभी मुझे और मस्ती करना है, अभी मुझे और राज करना है। तो यमराज ने कहा कि तुम्हारी आयु तो पूरी हो गई। उसने कहा कोई उपाय हो तो बताओ कि मेरी आयु बढ़े। यमराज ने कहा कि तुम्हारे 100 बेटे हैं, अगर कोई बेटा तैयार हो जाए अपनी आयु देने के लिए, तो तुम्हारी आयु में वो प्लस हो जाएगा, उसकी आयु खत्म हो जाएगी। इस तरह की आकांक्षा देख करके एक बेटे ने आयु देने की तैयारी कर ली। राजा ने सोचा था कि ये आयु भोगने के बाद मैं तृप्त हो जाऊंगा, लेकिन कोई तृप्ति नहीं हुई। उसके और भोग लिए 100 साल। फिर यमराज आया, फिर वही बात हुई, फिर अगले बेटे की भी भोग लिए। जैन कर्म सिद्धांत से बात मेल नहीं खाती है, फिर भी समझने के लिए बहुत अच्छा उदाहरण है। उसकी आयु भोगने के बाद भी तृप्ति नहीं हुई, और शादियां करना, और भोजन करना, और मस्ती करना, और राज करना। सब बेटों की आयु भोग चुके, दया नहीं आई। फिर पोते का नंबर आया, छोटा पोता। जब उससे कहा कि भाई अब ऐसी बात है, उसने कहा कि आप फिक्र मत कीजिए, आप मेरी आयु ले लीजिए। राजा को थोड़ा झटका लगा, तू तो अभी केवल 17-18 साल का है, तेरे को तो भोगना चालू भी नहीं तूने किया, संसार तूने देखा नहीं है, और तू कहता है कि मेरी आयु ले लो, कोई दिक्कत नहीं। इतने फ्रैंकली तो पहले वाले भी नहीं बोले। आखिर तू ऐसा किससे बोलता है? उसने कहा कि जब सबकी 100 बोल करके 10,000 साल की आयु भोग करके भी तुम्हारी तृप्ति नहीं मिटी, तो मेरी 80, 90, 100 साल की आयु में मेरी क्या तृप्ति मिटेगी? इससे अच्छा जो है वो तुम ही भोगते रहो, तुम ही ले लो। तृप्ति होती नहीं है, तृप्ति होती है ज्ञानी ज्ञान से। जब हमें स्वरूप समझ में आ गया कि जो ये लालसाएं हैं, जो वासनाएं हैं, ये मैं नहीं हूं। क्या गोबाड़िया जी, ये लालसाएं हैं, कामनाएं हैं, आकांक्षाएं, ये मैं नहीं हूं, ये मेरे स्वरूप में नहीं है। मेरा स्वरूप है यह ज्ञान ज्ञायकपना, और ये वासनाएं हैं ना, ये विकारों की देन, कर्मों की देन। अगर सच्चे आप जौहरी हो, सच्चे सोने वाले हो ना, तो इतना तो जानोगे कि इसमें जो भी धातु मिलाई गई है वो भी सोना नहीं है, जो भी कालिक है वो भी सोना नहीं है, जो भी कचरा है वो भी सोना नहीं है। सब चीज़ों को अलग करो। वो अभी दीपावली के समय पर वो निकल रहा है ना कि आप हमारी दुकान से माल खरीदना और वापस इतने भाव में वापस ले लेंगे। क्या भाव हैं? 95% तक में हम वापस ले लेंगे। इसका मतलब है तुमको पता है कि इसमें 1-2% तो कुछ ऐसा। और दूसरी बात ये भी है कि आप गारंटी ले रहे हो कि अगर मैं उसका नाप तोल कम ज़्यादा मेहनत मजदूरी काट के 5% छोड़ दूंगा तो 95 रुपये में मैं ले लूँगा, ये आपकी गारंटी है। अब ये आपको पता है कि इसमें 1 रुपये का अमुक चीज़ है, 50 पैसे की अमुक चीज़ है, इतनी मेहनत काट लो,
इसमें से 2 रुपये कमाई के रख लो, तो ये सब हिसाब आपको मालूम है। और आपको मालूम है तो आप आराम से 95 रुपये को समझोगे कि आ गया 95 का गोल्ड। तो उसमें 1-2 रुपये का ये नुकसान या ये जो फायदा है आपके ख्याल में है, तो आप उसको भली भांति समझते हो और समझते हो कि इसमें का कचरा निकाल दिया है तो भी मुझे कोई घाटा नहीं है। वैसे ही अपने ज्ञान घन चैतन्य स्वभाव शुद्ध आत्मा, उसमें से अगर हम विकार निकाल देते हैं तो हमारे स्वरूप को कोई घाटा होता नहीं। अब वो समझ जगाते हैं भगवान महावीर, समयसार जैसे ग्रंथ, ज्ञानी गुरुदेव। आप देख लो कितने सारे जैनियों की दृष्टि कितनी साफ होती है, हैं? 30, 40, 50 साल के युवक भी मिलेंगे ना, 15 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत है। छोटे छोटे बच्चे रात को नहीं खाते। इतना समझ गया कि खाना खाना मेरा स्वभाव नहीं है, मैं ना खाऊंगा तो भी जीऊंगा। वो शास्त्र की भाषा बोल पाए ना बोल पाए, लेकिन उसको कुछ तो अंदाज में आया है। इसलिए भोग रास्ता नहीं है, रास्ता है योग। साधन रास्ता नहीं है, रास्ता है साधना। इसलिए अपन सभी इस पर गौर करें कि भोगों की दृष्टि मंद पड़े और स्वभाव की दृष्टि तीव्र हो। आज भी देखो श्रावक श्राविकाओं को खुद नहीं खाएंगे, अपने बच्चे को नहीं खिलाएंगे, मुनिराज का इंतजार करेंगे, त्यागी का इंतजार करेंगे। पहले हम आहार देंगे और ये अच्छी वस्तु पहले उन्हें देंगे। अब बोल नहीं रहा है कि ऐसा क्यों करेंगे, लेकिन उसके पीछे आशय पूरा है कि हम खाएंगे तो जाएगा विकार भाव में, और ज्ञानी त्यागी खाएंगे तो जाएगा धर्म साधना में। इतना गणित तो लगाता हो, बोलता हो, जरूरी नहीं है, लेकिन उसकी बुद्धि में यही है, पहले महाराज जी का आहार हो, बाद में हम। तो ज्ञानी सच में जो दान में जाता है वो सोना हो जाता है, जो पेट में जाता है वो माटी हो जाता है। इसलिए ये समाज इतना प्रबुद्ध है कि दान की भावना पहले रखता है भूख की बात में। अपनी ऐसी भावना बढ़ती रहे, सबका मंगल। शिशुरासुर मणु सिंधु वंदिदम धूदघादिकं मलम पड़मामि बद्धमाणं तिथं धम्मस्य कतारम। जयकार। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवादिदेव महादेव आदिनाथ भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुवराचा श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य जगत पट्टाचार्य ज्ञान की संत सुमणि भक्तों श्री 108 सागर जी गुरुदेव की। खजाने को चोरों से नहीं, रखवालों से खतरा है। खजाने को चोरों से नहीं, रखवालों से खतरा है। देश को दुश्मनों से नहीं, गद्दारों से खतरा है। धर्म तो आनंद और सुख की वस्तु है ज्ञानियों। धर्म को नास्तिकों से नहीं, धर्म के ठेकेदारों से खतरा है।
धर्म का जो स्वरूप है आनंद और मंगल का मार्ग बताता है, परम पवित्रता और परिपूर्णता का मार्ग बताता है। लेकिन जहां केवल धर्म को ओढ़ा जाता है वहां से परेशानियां खड़ी हो जाती। बयानसारों का एक सूत्र हमारे सामने है, धम्मत्थम विग्रहम कज्जम धम्मत्थम धन संगहो, धम्मत्थम विग्रहम कज्जम धम्मत्थम धन संगहो दुर्गहो च धम्मत्थम तदो किमच्छेरम परम। धर्म के लिए झगड़ा, धर्म के लिए धन संग्रह और धर्म के लिए दुराग्रह, अगर इन तीन बातों से धर्म होता है तो समझ लो इससे बड़ा आश्चर्य और कोई नहीं हो सकता। जबकि लोगों की सोच यही बन गई है कि धर्म करना है तो किसी और पंथ वाले से झगड़ो तो तुम धर्मात्मा कहलाओगे। कुछ कुछ लोग ने तो जिहाद जैसे शब्दों का भी आविष्कार किया कि धर्म के नाम पर मरोगे तो जन्नत और हूरें मिलेंगी। कितनी? अप्सराएं मिलेंगी। बताइए, धम्मत्थम विग्रहम कज्जम, धर्म के नाम पर झगड़े। बहुत आश्चर्य की बात है कि धर्म के नाम पर झगड़े। धर्म तो सुख शांति और निर्द्वंदता देने वाला है और उसके लिए उसके कारण से झगड़े हो रहे हैं। इसका मतलब है कि ये लोग कोई धर्मात्मा हुए नहीं हैं और इन्हें जो कुछ पकड़ रखा है वो धर्म है नहीं। कोई अनाड़ी व्यक्ति अगर पीतल का ढेर इकट्ठा कर ले और कहे कि मेरे पास भी 100 किलो सोना है, तो बोलो खरीद लोगे? मान जाओगे? नहीं, परखेंगे। परखने से मालूम पड़ेगा कि पीतल है साला, सोना तो ऐसा। गांव का आदमी यदि ये असली सोने की अंगूठी भी पहन लेना तो उसको लोग क्या समझेंगे? नकली पहन रखा, पीतल पहन रखा। और कुलदीप भाई अगर पीतल भी पहन लेना तो लोग क्या समझेंगे? आपका तो सोना ही है। लेकिन बताया ऐसा हुआ था, समेत शिखर तरफ गए तो कुछ नरवाली वाले श्रावक सेवा में जा रहे थे तो उनकी गाड़ी लुट गई, पैसे वगैरह छीन लिए। फिर उसमें कोई एक आध समझदार बदमाश था, उसने 500 रुपये दे दिए कि भाई पेट्रोल भरवा लेना लेकिन कहीं शिकायत मत करना। उसमें क्या था कि कुछ दादियाँ सोने की चूड़ियाँ और ये वगैरह पहने हुई थी। अब वो कम सुनती थी, इसलिए चोरों ने खूब धमकाया, बाहर निकलो और जो कुछ है निकाल के रख दो। और उन्होंने एक तो सुना ही नहीं ठीक से और अंदर ही गाड़ी में बैठी रही। चोरों ने भी एक आध बार झांक के देखा तो सोचा ये पीतल वगैरह पहन रखा होगा, ये कपड़े भी इनके ऐसे ही दिख रहे हैं, और उन्होंने कुछ नहीं किया। और जब वो पहुंच गए अयोध्या तो वहां जाके बताया कि गुरुदेव आपकी कृपा से बच गए, ये दादियों का सोना भी बच गया, नहीं तो रोना ही रोना हो जाता। तो कभी अगर मेले कपड़े वाला असली सोना भी पहन ले तो नकली जान के छोड़ देंगे, और कोई उजले कपड़े वाला एकदम बढ़िया चश्मा वगैरह लगा करके, और फिर ऐसे ही धर्म के मामले में समझना। कई बार ये मेले मेले शरीर वाले मुनियों को देख करके समझते हैं कि ये भी कोई धर्म है, इनसे भी कोई धर्म होता होगा, और कोई रूप बना करके आ जाते हैं तो लोगों को लगता है कि हाँ हाँ ये धर्मात्मा। रंग रूप से धर्म नहीं होता है, धर्म होता है आत्मा की शुद्धि से, आत्मा की निर्मलता से। धनतेरस है, लोग
कुछ ना कुछ खरीदेंगे, कुछ ना कुछ नया खरीदेंगे, नया पहनेंगे। आज भी है, कल भी है, पर भी रोज भी है। भगवान महावीर स्वामी की धनतेरस तो रोज है। धनतेरस, उनने वो धन पाया जो आज तक किसी ने नहीं पाया। उस धन पाने के लिए ध्यान लगाया कि ध्यान तेरस धनतेरस हो गई, और ध्यान तेरस धन्य तेरस हो गई। वह तेरस अपन प्रभु की कथा सुनेंगे, फिर भी अपन समझ लें कि सच में धर्म जो है वो विग्रह की और झगड़े की चीज नहीं है। अभी आप सुन रहे थे, मुनिश्री ने कहा पहले ही झगड़ा होता था, धर्म के नाम पर यदि झगड़ा होता था तो शास्त्रार्थ होता था, शास्त्रों से होता था। और राजाओं में झगड़ा होता था तो शस्त्रों से होता था, तलवारें खिंच जाती थी। पुराने जमाने में ऐसा होता था। आजकल जमाना बदल गया। अब राजाओं में, राजनेताओं में झगड़ा होता है तो शास्त्रार्थ होता है, वाद विवाद होता है। और धर्मात्माओं में, धर्म में झगड़ा होता है, संप्रदायों में झगड़ा होता है तो शस्त्रों से निकल होता है, तलवारें निकल आती। बताइए, धर्म तो दिल को जीतने की कला सिखाता है, मैत्री भाव प्रेम सिखाता है। अगर कोई धर्म के नाम से झगड़ा करें, दंगा करें तो समझ लो इससे बड़ा आश्चर्य और कुछ नहीं। दूसरी बात है धम्मत्थम धन संग हो। कुछ कुछ बाबा लोग इतना धन संग्रह करते हैं, बोले धर्म के लिए, धर्म प्रचार के लिए, मिशन के लिए, ये सब हैं। आप देखो, हर भारत का सौभाग्य है, क्या कहो सरकार का सौभाग्य है कि हर साल 2 साल में एक आध ऐसा बाबा पकड़ा जाता है कि सरकारी खजाने के लिए 25-50 करोड़ की आमदनी यूं आराम से 25-50 करोड़ कहो कि 500 करोड़ कहो कि और ज्यादा कहो, ज्यादा ज्यादा लगता है वो आपसे ही लेन देन रखते होंगे। हाँ, 1000 करोड़ हैं। और ये देखो भोले भाली समाज को, भारत के लोग, और उसमें भी बहुत लोग बहुत भोले और भद्र हैं।